हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट विथ नीरज पर। आज मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ क्लास 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो डेमो क्लासेस प्रारंभ हो रही है। नए सत्र 2024 की शुरुआत कर रहे हैं, बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। ठीक है, तो आज हम डेमो क्लास के अंतर्गत थोड़ी बहुत जानेंगे और समझेंगे, और 3 दिन लगातार आपको क्लासेस स्टेप बाय स्टेप मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलेगी। तो देखिए, आप नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं, अब आप 12th में प्रवेश लेंगे, इसलिए आपके पास ज़्यादा समय नहीं है। और बोर्ड ने 2024 की बोर्ड परीक्षाओं का निर्धारण कर दिया और वो फरवरी माह पर प्रारंभ होगी, है ना। तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की बात नहीं है। आप रेगुलरिटी रूप से स्टेप बाय स्टेप पढ़िएगा, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा, है ना। तो फिजिक्स में आपका फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो पहली इकाई है आपके चैप्टर की, वो है आपकी क्या, स्थिर वैद्युतिकी, है ना, स्थिर वैद्युतिकी। अब यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, मतलब इसमें किया क्या जाता है, मतलब रहता क्या है इस पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर। तो मुख्य रूप से है क्या, रेस्ट एट चार्ज। रेस्ट एट चार्ज मतलब अगर पूछा जाए स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं, व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, है ना। तो स्थिर वैद्युतिकी क्या होता है, पहले बात तो जिस इकाई की शुरुआत कर रहे हैं उसकी डिफिनेशन तो हमें पता होनी चाहिए, है ना। हम इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं तो इसकी डिफिनेशन तो पता होना चाहिए। तो देखते हैं डिफिनेशन। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत, समझना, मतलब आप फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, है ना। अब पूछ लिया जाए फिजिक्स क्या होता, व्हाट इज द फिजिक्स। तो फिजिक्स अर्थात भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं, द स्टडी ऑफ नेचर कॉल्ड द फिजिक्स। द स्टडी ऑफ नेचर कॉल्ड द फिजिक्स। अगर फिजिक्स की डिफिनीशन पूछी जाए तो देखो, अभी जो वाइवा हुआ था 2023 का, एग्जामिनर ने शुद्ध शुद्ध कह देता था कि फिजिक्स किसे कहते हैं। तो फिजिक्स की अर्थात भौतिक विज्ञान की आपको डिफिनीशन तो पता होनी चाहिए। आपने 11 माले तक कुछ नहीं पढ़ा है, लेकिन नए सेशन की शुरुआत अब करिए एक शानदार तरीके से, है ना। तो यहां पर अगर फिजिक्स पूछा जाए तो आप लिखेंगे द स्टडी ऑफ नेचर कॉल्ड द फिजिक्स। ठीक है, द स्टडी ऑफ नेचर कॉल्ड द फिजिक्स, इट इज द डिफाइन फॉर फिजिक्स। अब आप चलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपको मुख्य रूप से क्या है, रेस्ट एट चार्ज। ठीक, ये चीज स्थिर आवेश, स्थिर आवेश। तो अब यहां से रेस्ट एट चार्ज, इसमें आपको फर्स्ट यूनिट में इसमें है, सेकंड यूनिट में इलेक्ट्रोडायनेमिक्स है, उसमें आप चार्ज, मोशन वाला चार्ज पढ़ेंगे। उसके अंदर कई टॉपिक रहेंगे जैसे मैग्नेटिज्म वगैरह का और करंट वगैरह का, सारे टॉपिक सेकंड वाली यूनिट में रहेंगे। तो फर्स्ट यूनिट में ये रहेगा, है ना। तो रेस्ट एट चार्ज मतलब क्या हुआ, अगर हिंदी में इसको डिफाइन की जाए, इसकी डिफिनीशन निकाली जाए, तो आप कहेंगे कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, आपकी क्या, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है ना। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों, रेस्ट एट चार्ज, रेस्ट एट चार्ज, स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, आपका क्या कहलाएगा, स्थिर वैद्युतिकी कहलाता है। स्थिर वैद्युतिकी अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। ये आपकी रहती है फर्स्ट डिफिनेशन, है ना। आप आराम समझिएगा। भौतिक विज्ञान की डिफाइन करते हैं यहां पर, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश अर्थात रेस्ट एट चार्ज
है ना। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है, वही आपकी क्या कहलाती है, स्थिर वैद्युतिकी। ये चीज होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये वाला सिस्टम। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ये ना, अब आपका इसके अंतर्गत आपको पढ़ना इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये कहोगे कि आपका चार्ज क्या होता है, चार्ज क्या होता है, अर्थात आवेश किसे कहते हैं, आते हैं आवेश पर। चार्ज, आवेश, आवेश किसे कहते हैं, आवेश देखो मुख्य रूप से सिंपल परिभाषा में अगर डिफाइन की जाए तो किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें वैद्युत बल उत्पन्न होता है वैद्युत आवेश कहलाता है। बिल्कुल सिंपल परिभाषा कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें वैद्युत बल उत्पन्न हो वैद्युत आवेश कहलाता है ना। किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें वैद्युत बल उत्पन्न हो। किसी किसी में आपको मिलेगा कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें वैद्युत बल तथा चुंबकीय बल उत्पन्न होता है वही आपका क्या कहलाता है, आवेश कहलाता है। तो सिंपल सी परिभाषा आपको रटनी नहीं है, सिर्फ समझना है कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसमें वैद्युत बल उत्पन्न होता है वो आपका क्या कहलाता है, आवेश। देयर आर टू चार्ज, मतलब अब आपके चार्ज अर्थात आवेश कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं आवेश। अब कौन कौन से होंगे, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, है ना। तो आपके पास आवेश के प्रकार कितने बने, आवेश आपके टू टाइप्स के होंगे, यहां तक दिख रहा है ना। यहां पर आपका एक बनेगा पॉजिटिव चार्ज, एक बनेगा निगेटिव चार्ज, धनावेश, और एक बनेगा ऋणावेश। देखते हैं, देखो अब यहां से अगर डिफाइन करते हैं धनावेश की डिफिनीशन और ऋणावेश की डिफिनीशन, तो आपको सिंपल सी इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, देखो यहां पर क्या है, धनावेश है, यहां पर लिख लो धनावेश, करोगे इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, जो इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को आप कहेंगे धन आवेश, पॉजिटिव चार्ज, है ना। अब ऋणावेश, इसी का ऋणावेश में आप समझ रहे हैं जिसमें क्या हो, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता के कारण उत्पन्न आवेश को क्या बोलेंगे, ऋणावेश। अब इसमें दो चीजें रहती हैं, है ना। अब क्या रहेगा इसमें, देखें एक चीज देखते हैं कि अगर आपका प्लस रहेगा, ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिफल कर देते हैं। माइनस रहेगा, एक दूसरे को रिफल कर देंगे। अगर हम यहां पर प्लस और माइनस रहेंगे, दोनों एक दूसरे को क्या करें, अट्रैक्शन करेंगे, अट्रैक्शन, है ना, अट्रैक्शन करते हैं यहाँ पर, अर्थात हिंदी में समझते हैं इसको कहेंगे, अगर धन कर रहेंगे
तो रिपल मतलब प्रतिकर्षित करेंगे। अगर ऋण ऋण के रहेंगे तो वो प्रतिकर्षित करेंगे। अगर यहाँ पर प्लस माइनस रहेगा तो क्या कर लेगा, ये अट्रैक्शन मतलब झींक लेगा, उसको चिपका लेगा। समझ लेते हैं चिपकाना का मतलब क्या है। अगर लड़की लड़की हो जाएगा तो ये बहुत ही लड़ाई करेगा, समझ लो। लड़की लड़की में कभी प्यार हो ही नहीं सकता। लड़का लड़का कभी प्यार करेंगे नहीं करेंगे। अगर एक लड़की शुक्र कन्या आ गई, यहाँ देखो लड़की, यहाँ पर एक लड़का हो गया, तुरंत अट्रैक्शन हो जाएगा, तुरंत अट्रैक्शन हो गया, एक दूसरे पर क्या हो जाएगा, खिंचाव हो जाएगा। ये चीज होती है अट्रैक्शन, ठीक है। ये चीज अट्रैक्शन होता है, मतलब विपरीत की ओर वो झुक जाता है, झुक जाता है ना। ये क्या लड़की है, लड़के के ऊपर अट्रैक्शन होगी, और ये लड़का है, ये लड़की के ऊपर अट्रैक्शन होगा। कभी लड़का लड़का के ऊपर अट्रैक्शन नहीं होता है ना। तो ये क्या होता है, ये आपका होता है क्या, चार्ज, आवेश। ये आवेश टोटल साइंस है, सब में साइंस लगी हुई है। सड़रा थोड़ी है यार प्यार होता है, ये प्यार और कुछ नहीं है, सब चूतियापंथी है। यहाँ पर देखो लड़का लड़की अट्रैक्शन होता है, यहाँ पर देखो प्लस माइनस, इट इज द अट्रैक्शन। अट्रैक्शन का मतलब उनका खिंचाव। मतलब अगर कह दिया जाए तो यहाँ पर देखो समान प्रकृति के आवेश हो गए, समान प्रकृति के आवेश। यहाँ पर क्या हुआ, विपरीत प्रकृति के आवेश। तो यहाँ पर इसकी डिफिनेशन बनेगी, अर्थात कह सकते हैं नोट पॉइंट में आप लिखेंगे, नोट पॉइंट में क्या लिखेंगे कि समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, भगा देते हैं। अगर लड़का का लड़का के पास रखा जाए तो बहुत देर तक ना बैठी, चल जाए सटाक से। अगर यहाँ पर मतलब समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जबकि विपरीत प्रकृति के आवेश अगर आगे कौन शुक्र कन्या तो क्या हो, 4-10 घंटा बैठ रहे समझ में नहीं को, है ना। तो जो विपरीत प्रकृति के आवेश होंगे वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्शन, आकर्षित करते हैं, आकर्षित अर्थात अट्रैक्शन करते हैं। बाकी क्या होते हैं आपके, रिपल करते हैं, रिपल करते हैं। समझ में आए, प्रतिकर्षित और आकर्षित ये आपके रहे, किसमें आए, आपके चार्ज में, आवेश में। ठीक है, समझ में आया, बहुत ही, बाकी मजाक है, थोड़ी थोड़ी होता रहता। फिर इसके बाद आप देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखते हैं, हिंदी में बोलते हैं आवेश का संरक्षण सिद्धांत। क्या बोलते हैं, आवेश का संरक्षण सिद्धांत। देखते हैं, इसको हम रफ करते हैं। और थोड़ा देखते हैं आवेश पर ही। अब आवेश की यूनिट वगैरह तय कर लेते हैं ना। जो चार्ज है अर्थात आवेश है, इसको और इसको रफ कर दे रहे हैं ना, इसको हम रफ कर दे रहे हैं। देखो जो चार्ज है, देखो आवेश, आवेश का जो सिंबल रहेगा, चिन्ह रहेगा, वो क्या रहेगा, आवेश को आप कहां से डिनोट करोगे, क्यू से। ये इसका सिंबल बनेगा क्यू। अगर चार्ज की एसआई यूनिट तय करते हैं तो एसआई यूनिट क्या होती है, चार्ज आवेश की एसआई यूनिट होती है कूलम। ठीक, कूलम। और चार्ज कैसा है, स्केलर है कि वेक्टर, तो चार्ज आपका क्या है, स्केलर क्वांटिटीज अर्थात अदिश राशि। अर्थात आवेश को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, आवेश का असाई मात्रक कूलम होता है और आवेश एक अदिश राशि है। ये चीज आपको पता चले आवेश के अंदर, चार्ज के अंदर। चार्ज का सिंबल Q and the SI unit is equal to coulomb and the charge it is the scalar quantities। ठीक है,
अब देखते हैं आगे, हम कंजर्वेशन वाला पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, अर्थात आवेश का संरक्षण सिद्धांत। आवेश का संरक्षण सिद्धांत आप लोगों ने 11th में पढ़ रखा ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत। देखो, आवेश का संरक्षण सिद्धांत होता क्या है? आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है, ना ही उसको नष्ट किया जाता है। जो आवेश है आपके पास, ना तो उत्पन्न किया जाता है, ना ही नष्ट किया जाता है। आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण किया जाता है या स्थानांतरित किया जाता है, ठीक है। ये चीज होती है। आप इसको उत्पन्न नहीं कर सकते, ना ही नष्ट कर सकते, इसका आप स्थानांतरण कर सकते, चेंज कर सकते, ठीक है। ये चीज रहती है आवेश के संरक्षण के सिद्धांत पर, मेन सिस्टम है ना। अगर इसको इंग्लिश में डिवाइडेशन, द टोटल चार्ज ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम इन कंजुगेट, ये सिस्टम रहता है आवेश के संरक्षण सिद्धांत, ठीक है। अब आवेश का मुख्य काम क्या हुआ? आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, ना ही नष्ट कर सकते, इसको एक रूप से दूसरे रूप में। अरे एग्जाम्पल तौर पर हमारे पास ये रखा हुआ एक डिब्बा, यहाँ पर प्लस का 3 कूलम आवेश है, यहाँ पर प्लस का 2 कूलम आवेश है, यहाँ माइनस का 2 कूलम आवेश, यहाँ पर भी हम रख देते हैं, ध्यान समझिए। और यहाँ पर अगर कर देते हैं, हमारे पास 3 कूलम आवेश है, यहाँ पर 2 कूलम आवेश है प्लस का, तो यहाँ पर कितने कूलम का आवेश होगा बताओ? ना इसको नष्ट करना है, ना इसको उत्पन्न करना है ना। तो बिटिश तो बिल्कुल सही। इसको आप Q1 Q2 प्लस Q3 attach the Q1 dash plus Q2 dash and the Q3 dash. It is the equal properties करेंगे। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश 1 डैश एंड द Q1 3 प्लस 2 प्लस यहाँ पर माइनस का -2 इज इक्वल टू Q1 3 प्लस 2 प्लस Q3। आपको नहीं याद करो, 2 कट गए, 3 बचा, 3 से 3 निपट गया, बचा इधर आया -2, Q3 इक्वल टू -2 कूलम। ये हुआ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज। देखते हैं, इसको रफ करते हैं। बहुत ही आराम चलते हैं, मस्ती के साथ। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत, क्वांटिजेशन टू क्वांटिजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत में क्या होता है? जो आवेश का क्वांटीकरण सिद्धांत में होता है, इस सिद्धांत के अनुसार, जो क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार, जो आपका आवेश होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर इलेक्ट्रॉन पूर्ण गुणन के रूप में मुख्य रूप से होता है। क्या होता है? पूर्ण गुणन के रूप में। अगर देखते हैं पूर्ण गुणन का मतलब क्या होता है? मान लेते हैं हम गए बाजार, इन मार्कर को खरीदना है, तो मार्कर से वो दुकान वाले से क्या कहेंगे? 1 ठो मार्कर दे दो, 2 ठो मार्कर दे दो, 3 ठो मार्कर दे दो, ऐसे तो बोलेंगे। कह देंगे क्या कि भैया आधा मार्कर हमको दे दो, आधा तुम रख लो, आधा हमको दे दो, ऐसे नहीं बनेगा ना। तो उससे क्या कहेंगे? 1 मार्कर हमको दे दो, 1 मार्कर मतलब 2 3 4 5 पूर्ण गुणन के रूप में ऐसे बोलेंगे ना कि 2 ठो दे दो, 3 ठो दे दो, 4 ठो दे दो। ये तो नहीं कहेंगे 2.5 दे दो, 3 दे दो, 3.25 दे दो, ये थोड़ी कहेंगे। कहेंगे 1 2 2 2 3 2। समझ में आया ना? हाँ, तो मतलब पूर्ण गुणन के रूप में करना मुख्य रूप से, यहाँ पर ये चीज है।
अगर हम बोर्ड लेने गए, हम कुछ भी लेने गए, समझ लेते कुछ भी, अगर डस्टर मान लेते हम लेने जा रहे हैं, अब इस डस्टर को लेने जाएंगे तो उससे कहने का भैया आधा चार फाड़ा, आधा हमको दे दे, आधा देगा का वो? कुछ नहीं, वो कहेगा एक डस्टर तो दो दे, तीन दो। पेन लोगे तो एक लो, दो लो, तीन लो, 10 लो, 50 लो, ऐसे लोगे। ये ना कहो कि आधा पेन मुझे दे दे, आधा तो रख ले, ये कुछ नहीं होता है, आधा अधूरा गया काम से। तो ये चीज होता है इसके क्वांटीकरण सिद्धांत में कि जो चीज लेना है वो हमें पूर्ण रूप से दे दो, हमें पूर्ण रूप से चाहिए। शादी कराओ, चलो गया लड़की का आधी मुझे दे दे, आधी तो रख ले, ऐसे थोड़ी पूरी ले आओ ना, एक ठो सही है ना। तो मेरी मुख्य रूप से आपकी चीज ये चीज है कि अगर आप मार्कर लेने जा रहे हैं पूर्ण गुणन के रूप में होगा, मुख्य रूप से पूर्ण गुणन मतलब पूरी वस्तु, पूर्ण रूप से आधी आधी कुछ नहीं, आपको एक सिंगल चाहिए, ये चीज रहती है। ठीक है, ये चीज आपको समझना है। मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण एक पूर्ण गुणन के रूप में होता है। मुख्य रूप से डिफिनेशन ये रहेगी, है ना। एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण आपके इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणन के रूप में होता है। ठीक है, मुख्य रूप से ये चीज है। अर्थात यहां से बनेगा, अगर हम चीज क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के कोई वस्तु आवेश, उसको हम क्या कर सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉन प्लस में रख लो, दे सकते हैं। या फिर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, डॉट 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 एन इलेक्ट्रॉन, इस प्रकार दे सकते हैं पूर्ण गुणन के रूप में। मुख्य रूप से पूर्ण गुणन के रूप में, इट इज द यूनिट इंटीजर पॉइंट एंड इंटीजर पॉइंट्स। ठीक है, अर्थात यहां से आपका बना Q प्लस माइनस N इंटू ई, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अर्थात इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डिनोट फॉर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्यों आपका चार्ज है, समझ रहे हो। तो यहां पर आप इज इक्वल टू होगा इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 कूलम्स। ठीक है, एन आपका क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये चीज। और क्यों आपका आवेश हो, ये चीज आप समझ लो कि आवेश के क्वांटीकरण के सिद्धांत के अनुसार जो आवेश का एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर आवेश का जो स्थानांतरण होगा वो इलेक्ट्रॉनों के पूर्ण गुणन के रूप में होगा। अर्थात उसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर ले सकते हैं, 1 पेन, 2 पेन, 3 पेन ले सकते हैं, आधा, अधूरा, 1.5, 2.5 ये सब कुछ नहीं ले सकते हैं। ये चीज आपको बताई जाए, बस सिंपल सी डिफिनेशन। इसके देखते हैं इसमें आवेश के क्वांटीकरण सिद्धांत में मुख्य रूप से ये चीज है। बस इससे एक हम न्यूमेरिकल देखते हैं ना, एक देखते हैं न्यूमेरिकल रफ कर दे रहा है। अगर कह दिया जाए क्या किसी वस्तु पर 8 गुणे 10 के पावर, हम प्रश्न लिख रहे हैं, मिलेगा क्वेश्चन, क्या किसी वस्तु पर या किसी वस्तु को 8 गुणे 10 के पावर माइनस 18 कूलम का आवेश दिया जा सकता है, आपसे पूछा गया क्या, अरे क्या किसी वस्तु को इतने कूलम का आवेश दिया जा सकता है। अभी तक पढ़े ना कि पूर्ण गुणन के रूप में करते हैं, आइए ना क्या क्या दिया उसको लिखते हैं। कह रहा इतने कूलम का आवेश है, भैया आवेश दे रखा है,
है ना। आवेश कितना दिया है, 8 गुणे 10 के पावर माइनस 18 कूलम। आपको क्या इलेक्ट्रॉन पर चार्ज तो पता रहता है ना, कितना है 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19 कूलम। ये चीज तो आपको पता है। आपको क्या करना है, एन की वैल्यू डिफाइन करनी है। अब इसमें बताना है कि दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा। अब कैसे बताओगे, कैसे बताओगे दिया जाएगा। 1.5 पौने 2.5 में आए तो नहीं दिया जाएगा, शुद्ध शुद्ध पूर्ण गुणन के रूप में आए तो दिया जाएगा। बस करते हैं फिर सॉल्यूशन। आपका फार्मूला पता है क्या होता है, Q बराबर N इंटू ई। अभी इसके पहले वाले चैप्टर में पढ़ चुके हो, इसके पहले वाले टॉपिक में वही चीज़ चल रहा है। अब यहाँ पर देखते हैं Q की वैल्यू दिया है, कितनी दिया है लिख लो, 8 गुणे 10 के पावर माइनस का 18। N की वैल्यू नहीं दिया, N आपको ज्ञात करना है। E की वैल्यू दिया 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19। इधर गुणा में है, इधर कोई चीज निकालोगे तो भाग में पहुंच जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। यहाँ आते हैं n बराबर, इसको इधर डिवाइड करोगे तो आएगा 8 गुणे 10 के पावर माइनस का 18 बटे में आएगा 1.6 इंटू 10 के पावर माइनस का 19। ये मिला, नो टेंशन। आ जाइए फिर करते हैं खात्मा। 0 बढ़ जाएगा, काट दो भैया। 16 पंचे 80 आएगा कितना 5, ऊपर जाएगा प्लस में आएगा, कर लो ना बेटा। 10 के पावर माइनस का 18 प्लस 19। आपने पढ़ा होगा कि a के पावर m डिवाइडेशन a के पावर n, a के पावर m माइनस का n। ये फार्मूला यहाँ पर लग सकता है, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। n इक्वल टू 5 मल्टीपल माइनस का प्लस का, यहाँ पर 10 के पावर 9 इसमें 18 चली गई, बचेगा 1। 10 के पावर 1 इक्वल टू 10 आएगा, n इंटू 5 मल्टीपल 10 तो आएगा 5 10 50, n बराबर 50 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आपका जो 50 आया है, तो 50 अर्थात 50 एक पूर्णांक संख्या है, इंटीजर नंबर है। तो इसमें क्या होता है कि हम किसी वस्तु को इतने कूलम का आवेश दे सकते हैं, क्योंकि ये क्या है, ये पूर्ण पूर्णांक संख्या। ठीक है, एक मैं बोला ना पूर्ण गुणन करो, 2.5 पौने 2.5 कुछ भी तो नहीं है, तो पूर्ण है ना, तो पूर्ण में हम दे सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, अगले सेशन पर मिलते हैं पुनः। जय हिंद, जय भारत। मेरे सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और नए सेशन की शुरुआत करेंगे एक नए तरीके के साथ। फिजिक्स जो पढ़ता है वही दुनिया